तो वीकली में अगर देखें इसको, हाँ तो ये जब से मतलब नया साल शुरू हुआ है तब से लगातार अप है। हाँ और पहले छोटी छोटी कैंडल थी, अभी एक कैंडल ये वाली पिछली वीक वाली थोड़ी बड़ी भी है। हम्म तो अभी इसको एक्चुअली थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। इसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को स्वीप भी किया है हाँ और ऊपर सस्टेन्ड है। हम्म तो कहीं से भी ये डाउन ट्रेंड तो नहीं है, हम्म बट एक रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। हाँ ठीक है। पिछला हाई ब्रेक हो गया है, तो आइडियली इसको रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है? वो एक एक लेवल है यहाँ पे 2800 के आसपास, हम्म यहाँ तक रिट्रेस हो सकता है। अगर वहाँ से नीचे आया तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है 2720 के आसपास। हाँ राइट। और एक ट्रेंड लाइन यहाँ बन रही है। तो ये एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर वो जैसे आता है तो करीब करीब 27-20 के आसपास एक 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 कंजंक्शन भी है। हाँ ठीक। ठीक है। तो ये डायनेमिक सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन है वो भी अगर हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी करें, मान लो। हाँ तो हाँ, यहीं तक है। ठीक है। तो बस कुल मिला के पॉइंट ये है कि इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। कहाँ तक ले सकता है? वीकली में हमारे पास ये दो लेवल निकल के आते हैं। हम्म एक अगर शार्प रिट्रेसमेंट हुआ तो 2800 और 2720 का है। हम्म अगर धीरे धीरे रिट्रेसमेंट हुआ तो ये डायनामिक जो ये जो ट्रेंड लाइन है, हम्म इसका सपोर्ट ही ले सकती है। हाँ तो ठीक है, ये वीकली है। और उसके बाद इसको अप होना चाहिए, हम्म क्योंकि अभी जैसे रेट पॉज हुआ है और अभी तक टैरिफ का कोई कुछ पता चला नहीं है, ज़्यादा नहीं रिटेलिएशन हो नहीं रहा है। हम्म तो हमें लग रहा है ये अभी तक हेजिंग में ही चल रहा है। तो हाँ अभी तक इसका अगर ये हेज है तो इसको ऊपर ही जाना चाहिए। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ ये काफ़ी बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया। क्योंकि इस हफ्ते पावेल की टेस्टमनी भी है ना, टेस्ट मनी भी है, तो उसके उसके चलते भी एक बार को रिट्रेसमेंट ये दिखा सकता दिखा है। सकते हैं। तो ये वीक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होना चाहिए। बाकी हम डेली पे अगर देखें इसको, तो डेली पे सीधे सीधे चलो भाई। हाँ, डेली पे भी वही लेवल्स हैं। एक हाँ 2800 का लेवल है, एक 2720 का लेवल है, और फिर हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है। हम्म और डेली में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप देखो तो हो सकता है नीचे जाए, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। डेली पे कंफर्म कैसे होगा? कैसे होगा? अच्छा, तो ये ऑल टाइम हाई बनाया था इसने 3 दिन पहले। उसके बाद ये एक नेगेटिव कैंडल आई है। हाँ उसके बाद एक कैंडल आई है जो तुम्हारी फेवरेट है, क्या है ये? शूटिंग शूटिंग स्टार। स्टार कैंडल है। लेकिन इसने इसको इस ऑल टाइम हाई को स्वीप किया है, स्वीप करके वापस आ गया। हम्म राइट। लेकिन एक समस्या ये है कि इस नेगेटिव कैंडल ने इस प्रीवियस के लो को स्वीप किया था। हम्म तो जब तक यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल इसको ब्रेक नहीं करती है और मतलब क्लोज नहीं होती है इसके नीचे, 28-40 के नीचे नहीं आती। 28 35 मान लो, हाँ 35 के नीचे अगर नहीं आती है तब तक हम इसको डाउन नहीं देख सकते। हम्म तब तक या तो ये हो सकता है ये यहीं पे टाइम पास कर ले, हाँ ये भी हो सकता है। तो अगर इसको नीचे आना है तो इसको ये एक तरह से इसका इंड्यूसमेंट है, इसके नीचे आना पड़ेगा। हम्म और फिर इसको अगर जैसे अभी तक फेड टैरिफ पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, नहीं तो जब अगर वो इग्नोर करता है तो फिर ये ठीक है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के इसको ऊपर जाना चाहिए। हाँ तो इस हफ्ते हम थोड़ा सा इसको कॉशियसली देखेंगे। हो सकता है ये ऑफ कोर्स कोई ना कोई ग्रीन डे भी आएगा, हम्म लेकिन इसको यहाँ तक रिट्रेसमेंट अल्टीमेटली आना चाहिए। हाँ ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 आवर्स देख लेते हैं। 4 आवर्स में इसमें देखो फ्राइडे को एक अच्छा ड्रॉप आया है लास्ट के आवर्स में, हम्म आखिरी के 4-6 घंटों में। हम्म और ये वाला अच्छा ड्रॉप था। पर 4 आवर्स में भी वही है 28-40, यानी जब तक कि 28-35 के नीचे कुछ नहीं दिखता है आपको। राइट। तो ये वाला जो वही है, ये वाला जो इंड्यूसमेंट लेवल है, हम्म इसको ब्रेक करे और फिर यहाँ नीचे आए तो हम यहाँ से इसको बाय करेंगे ऑन अ वीकली और थोड़ा लॉन्गर टर्म, हाँ बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम में तो इतने के बीच में काफी ट्रेड। अब बहुत ट्रेड मिलेंगे, हाँ। और तो फिर अब एक काम करते हैं, 15 मिनट का कोई करने का फ़ायदा नहीं है। हम्म यहाँ तक ठीक है। हम्म बाकी हम 15 मिनट के एनालिसिस के लिए तो हम लाइव में होते ही हैं। हाँ ठीक है। और कुछ नज़र आ रहा है? तो 5 मिनट पे देखना है क्या एक बार मोटे तौर पे कि आखिरी में क्या करा था इसने। हाँ, देख लेते हैं, नहीं तो फिर 15 मिनट ही देखते हैं ना। ठीक है। अच्छा, ये अपन ने यहाँ क्लोज किया था। हम्म यहाँ कहीं अपन ने क्लोज कर दिया था हम्म लाइव उस दिन।
और उसके बाद उसके बाद ये पूरा का पूरा वापस रिवर्स हो हाँ, तो गया। इसने ऑलमोस्ट 28-85 टच किया है ना, हाँ तो 85 इज ऑल्सो अ राउंड फिगर, तो वो हाँ, राउंड फिगर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ वही है, इसमें देखो तो ये इसका स्वीप है ऑल हम्म टाइम हाई का, हम्म इसका वेडनेसडे वाले का, हाँ और फिर ये एक शूटिंग स्टार है। हम्म बढ़िया बनाया लेकिन। जहां से उठ के वो गया था दिन भर के कंसोलिडेशन के बाद, वो हाँ, वहीं आ गया और वहीं आ गया। कंसोलिडेशन रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है फिर से। करेक्ट, तो अगर आप इसको एक बार इग्नोर करना चाहो तो ये पूरा कंसोलिडेशन है। हम्म कंसोलिडेशन के बाद अगर ये यहाँ से नीचे आता है इस लेवल से, हम्म क्या है ये 28-50-52, हम्म अगर ये 28-50 से नीचे आता है तो फिर ये हम इसको डाउन ट्रेंड में देखेंगे एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे के लिए, हाँ राइट। यहाँ तक देखेंगे, और हमारा नेक्स्ट अगर यहाँ से नीचे आता है तो हम यहाँ से यहाँ इस लेवल से सेल करेंगे। पहला टारगेट यहाँ होगा, हम्म और नेक्स्ट टारगेट, अरे वाह, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक आएगा कम से कम, 28-20 आएगा वो सीधे। 28-20 आएगा सीधे, राइट, क्योंकि देखो बीच में कुछ भी ब्रेक नहीं है। हम्म तो वही है, अगर यहाँ पे ब्रेक होता है मंडे को, देखो तो फिर इसमें हम यहाँ पे एक और यहाँ चीज पे है, देखें। अगर ये उस लेवल को तोड़ता है तो नीचे डाउन साइड की तरफ इसके पास बहुत लिक्विडिटी एरिया है, हाँ, तो बहुत बड़े बड़े टारगेट दे सकता है ये। करेक्ट। क्योंकि जब ये चढ़ना शुरू हुआ था तो इसने लाइन से कैंडलें बनाई थी, हम्म, तो उसकी वजह से नीचे की तरफ आते हुए भी बहुत बड़े बड़े ट्रेड दे सकता है ये। ठीक बात। और नीचे की लिक्विडिटी तो अभी तक पूरी है ही है, हम्म, तो उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, इतना ही है। हाँ तो ये हमारा एनालिसिस रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। हम्म थोड़ा सा हम इसको डाउन साइड देखेंगे क्योंकि रिट्रेसमेंट है। डाउन साइड इन द सेंस एक पुल बैक की फॉर्म में देखेंगे। हाँ भाई, रिट्रेसमेंट या पुल बैक देखेंगे, हम्म ऐसे डाउन ट्रेंड नहीं है ये भी। हम्म बाकी हम जो भी हमसे जुड़ना चाहे वो लाइव में आ सकता है, हम लोग लाइव होते हैं लंदन सेशन पूरा। हम्म और हाँ, करीब करीब पूरा लंदन सेशन, हम्म, क्योंकि जब लंदन सेशन पूरा होता है तो यूएस सेशन करीब 2 घंटे हो चुके होते हैं, हाँ तो और अपन उसी टाइम क्लोज करते हैं। हम्म तो हाँ, तो बाकी वीकली एनालिसिस के लिए हम एक आपको नया वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीक, हम्म नेक्स्ट वीकेंड। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और बाय।